चाहता हूँ कि कैसे प्रभु ने मेरे जीवन को, जो एक भटका हुआ जीवन था, उसको बदल दिया परमेश्वर ने, कैसे मेरा उद्धार हुआ। मैं थोड़े थोड़े शब्दों में उद्धार के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय है और मेरी उम्र 37 साल है और मैं एक ऐसे समाज से आता हूँ जिसे गिहार समाज कहते हैं, आप बंजारा समाज भी कह सकते हैं। अभी वो एक जगह, एक गांव में स्थिर हो गए हैं। तो लगभग आज से 50 साल पहले वो एक जगह से दूसरे स्थान में जाते थे और इस तरीके से उनका जीवन था और बहुत पूजा पाठ करते थे, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे। और उस कम्युनिटी में से प्रभु ने मुझे निकाला। बहुत जादू टोना होता था, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, नशा बहुत होता था। ये सब चीज़ें हमारे पूर्वज करते थे और ये सदियों से हो रहा था। 30 साल पहले की मैं एक घटना बताना चाहता हूँ। जब हमारे पासवान हमें सुसमाचार सुनाने के लिए आए, वो हमारे बगल के गांव में भी सुसमाचार सुनाने के लिए गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया, प्रभु को स्वीकार नहीं किया और उनके ऊपर गोली चलाई। प्रभु का धन्यवाद हो कि गोली प्रभु के दास को छूकर निकल गई, लेकिन प्रभु के दास को कोई हानि नहीं हुई। हमारे पासवान के ऊपर जब गोली चली तो हमारे लोगों ने दौड़ करके उन्हें बचाया और इस कारण से हमारे पासवान हमारे गांव में हमेशा आते रहे। ये प्रभु की योजना थी और एक दिन जो है प्रभु ने, समय लगा लेकिन एक दिन प्रभु ने पूरे गांव को बदल दिया और आज पूरा गांव प्रभु में विश्वास करता है। हमारे आसपास के गांव के लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया, लेकिन आज हमारा गांव पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों के विषय में पता चला कि 3 लोग थे, तो एक व्यक्ति जो है वो कोई बीमारी होकर के खत्म हो गया और 2 लोगों ने अरहर के खेत में जाकर के एक दूसरे को मार दिया। उसके बाद वहां के लोग डर गए और उन्होंने फिर हमारे पासवान के विरोध में और हमारे विरोध में कुछ भी नहीं किया। तो जब हम लगभग 8 से 10 साल के थे, जीसस फिल्म मिनिस्ट्री के द्वारा हमने प्रभु को जाना और हमें कुछ ट्रैक्ट्स भी दिए गए और उन ट्रैक्ट्स को हमने पढ़ा क्योंकि हमें पढ़ने की बहुत इच्छा थी। और हमारे गांव में किसी को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाने के लिए हमारा एडमिशन स्कूल में कराया था उस समय। तो हम लोग पढ़ते थे और इस कारण से हमने वो ट्रैक्ट्स पढ़े और ट्रैक्ट्स पढ़ करके हमने प्रभु के बारे में जाना। और पवित्र आत्मा ने बचपन से हमारे अंदर ये अगुवाई उत्पन्न की कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की संगति करें और परमेश्वर के वचनों को सुनें। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, परमेश्वर के वचनों में भी मेरी उन्नति हो रही थी और बहुत सारे परमेश्वर के वचनों ने मेरे जीवन में कार्य किए। और मैंने जो हमारे पूर्वज करते थे, हम अपने कुल देवताओं की पूजा करते थे और बहुत सारी बलियां वो चढ़ाते थे, वो चीजों से परमेश्वर का वचन क्या कहता है उनसे मैंने कंपेयर किया। परमेश्वर के वचन में मैंने देखा कि परमेश्वर का वचन साफ मना करता है कि हमें ये सब नहीं करना है। केवल एक ही परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हमें उसकी केवल उपासना करना है, उसको धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना है। परमेश्वर हमसे और कुछ नहीं चाहता है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करने लगे, परमेश्वर की संगति में जाने लगे, परमेश्वर हमें तैयार करने लगा। मुझे जो प्रेरणा मिली मेरे पासवान के द्वारा मिली। जब मैंने उनके जीवन को देखा, उनकी समर्पण को देखा, उनके त्याग को देखा, तो मैंने कहा मुझे आप ही की तरह बनना है, मुझे प्रभु की सेवा करना है। और आज मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। और धीरे धीरे हमने सारे जो हमारे पूर्वज करते थे, हमने वो सब छोड़ दिया और हम लोगों को सिखाने लगे। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे परिवार में प्रभु ने मुझे चुना और जब मैंने प्रभु को पा लिया, हालांकि मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ था, फिर भी मैंने वो सब पूजा पाठ करना, गलत कामों को करना, ये सब मैंने छोड़ दिया और मैं प्रभु के पीछे चलने लगा और अपने परिवार को समझाने लगा। मेरे परिवार के लोग कहते थे कि अगर हम अपने देवी देवताओं को छोड़ देंगे, अपने कुल देवताओं को छोड़ देंगे, तो वो हमें मार डालेंगे, वो हमारे ऊपर बीमारियां भेजेंगे, वो हमारा नुकसान करेंगे। मैंने उन्हें समझाया कि जिस परमेश्वर को मैं जान गया हूं, वो परमेश्वर इन सारे देवी देवताओं से हमें बचा सकता है और उसने मुझे बचाया है, इसलिए आपके देवी देवताओं ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। तो माँ बाप जो है बहुत दिनों तक विश्वास नहीं किया
और प्रभु के अनुग्रह से मैं पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। मैंने इंटर तक पढ़ाई की है और जब मैं लगभग 17-18 साल का हुआ, उस समय मैंने अपना जीवन पूरी रीति से प्रभु को सौंप दिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज का दिन है कि मैं प्रभु के संगति में बना हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 12 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा था और हमारी सेवा बहुत अच्छी चल रही थी। प्रभु ने बहुत आशीष दी और बहुत सी आत्माओं को प्रभु ने हमें दिया। पिछले 2022 को लैंड्स मीटिंग के समय में पैशन वीक का अवसर था। गुड फ्राइडे से एक दिन पहले हमारे चर्च में एक घटना हुई, सताव हुआ और हमें जो है हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा करके हमें जेल में भेज दिया गया। मैं शुरू से आपको बताना चाहता हूँ घटनाएं कि जब हम माउंडी थर्सडे की आराधना कर रहे थे, अचानक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग आकर के वहाँ पर हंगामा करने लगे। उन्होंने चर्च को बंद कर दिया, बाहर से ताले लगा दिए और हम लोगों को अंदर कैद कर दिया। हम लोग लगभग 2-3 घंटे चर्च में बंद रहे और बाहर से ये नारे लगाते रहे और विरोध करते रहे। वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस ने जो है उनका साथ दिया और हमको जो है झूठा आश्वासन दिया कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आप लोग गलत नहीं हैं। और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कहने लगे इनके ऊपर जरूर मुकदमा होगा, इनके ऊपर हम मुकदमा करेंगे। और काफी भीड़ थी बाहर विरोधियों की और हम जो थे बहुत थोड़े लोग थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे। हम लोग डरे हुए थे कि कहीं ये लोग मारपीट ना करें, हमारे लोगों के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। और ये लोग पूरे प्लान के साथ आए थे कि हमें मारें पीटें और हमारे साथ अभद्र व्यवहार करें। लेकिन पुलिस बहुत ही प्रेम के साथ हमारे आधार कार्डों को नोट करवाया और उनके फोटो खिंचवा करके उन विरोधी लोगों को दे दिए। बाद हमने उन्हें बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा, मतांतरण नहीं हो रहा है। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं। और हम लोगों को ये कहा गया कि आपको कोतवाली तक ले जाएंगे, आपके बयान लेकर के आपको छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने धोखे से हमें ले जा करके कोतवाली में बंद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग लोग जिनको डायबिटिक और अन्य समस्याएं थी, उन सबको उन्होंने 12 बजे तक वहां पर बंद करके रखा। फिर हमने कोतवाल साहब से कहा कि सर, बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, कम से कम आप महिलाओं को, बच्चों को तो जाने दीजिए। तब उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को जाने दिए। लेकिन रात के 2 बजे तक वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ चाय पीते रहे और हमारी हंसी उड़ाते रहे। और हम लोग जो 26 लोग थे, बुजुर्गों को मिला करके, जवान बच्चों को मिला करके हम लोग 26 लोग थे। हम 26 लोग वहां पर रात भर पड़े रहे। अब उन्होंने मुकदमा लिख दिया, धर्मांतरण का झूठा मुकदमा। और उसके बाद जो है उसमें महिलाओं को भी डाल दिया, जवान नाबालिग बच्चों को भी डाल दिया। और उसके बाद हमको जो है मेडिकल करा के अगली सुबह, जिस दिन गुड फ्राइडे था, उस दिन मेडिकल करा के हमें कचहरी में ले आए। कचहरी में जब हम लोग पहुंचे, वहां पर हमारे लोगों ने वकीलों को खड़ा किया और जो विरोधी लोग थे उनके भी वकील खड़े हुए और सरकारी वकील भी वहां थे और जज साहब बैठे हुए थे और बहस हुई। और हमारे ऊपर कई धाराओं पर केस लगाए गए धर्मांतरण के अलावा। तो जज साहब ने जो छोटी छोटी धाराएं थी उन पर हमारा चालान किया और जो धर्मांतरण की धाराएं थी और अन्य धाराएं थी, उन धाराओं पर सरकारी वकील को और विरोधी लोगों के वकील को फटकार लगाई कि जब आपके पास सबूत नहीं है तो आप कैसे इनके ऊपर ये धाराएं लगा सकते हैं। इसलिए ये धाराएं मैं नहीं लगाऊंगा और ये 2 धाराओं पर मैं इनको जेल भेज रहा हूं। 2 धाराओं पर हमको जेल भेज दिया गया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे लोगों ने उन दोनों धाराओं पर जमानत करवा ली। शाम को ही 9 लोगों की रिहाई हो गई, बाकी 17 लोग जेल तक गए। एक रात जेल में उन्होंने काटी और उसके बाद अगले दिन हमारी सबकी रिहाई हो गई। 6 महीने तक जो वकील हमने किए थे उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमें कुछ आगे बताया नहीं। 6 महीने तक ये केस दबा रहा और जो विरोधी लोग थे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो अंदर ही अंदर कार्रवाई करते रहे।
और 6 महीने के बाद पुलिस ने हमें फिर से परेशान करना आरंभ कर दिया। मैं डरा नहीं, मैं प्रभु के कार्य को करता रहा, मैं परमेश्वर की आराधना चलाता रहा और हर संडे को हमारी आराधना होती थी। मैंने लोगों को प्रभु के वचन से उत्साहित किया कि ये जो सताव है ये आना स्वाभाविक है, क्योंकि वचन में पहले से ही लिखा हुआ है, हम सताए जाएंगे, हम प्रताड़ित किए जाएंगे, हमारे साथ अन्याय होगा, हम लोग हमारा विरोध करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो थे डरे हुए थे, वो परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो निर्भीकता पूर्वक परमेश्वर के भवन में आ रहे थे। लेकिन पुलिस बार बार आकर के हमें परेशान करती थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग मीडिया के साथ आकर के हमारे चर्च के सामने कवरेज करते थे और झूठे आरोप लगाते थे और हमारे परिवार के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे। लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ये केस समाप्त हो जाए। प्रभु ने मुझे एक चिन्ह दिखाया। जिस दिन दिवाली थी उसी दिन एक सांप चर्च के सामने बहुत मरी हालत में चल रहा था और मैंने उस सांप को देखा। मैं लाठी लेकर आया और मेरे मन में एक बात आ गई, अरे ये तो सिर्फ जीव है। दूसरी तरफ एक पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, नहीं ये शैतान है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जीव है और मैंने उसे मारा नहीं। मैंने सोचा इसको बाहर निकाल दूंगा कैंपस से, लेकिन वो सांप कैंपस से बाहर नहीं निकला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो निकला नहीं और कैंपस के अंदर ही गायब हो गया। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा, जिस केस में आप फंसे हुए हो वो केस इसी रीति से और बढ़ता जाएगा और आप उसमें बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा ने एक और बात कही कि आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। हम लोग उस सांप को बहुत ढूंढते रहे, बहुत ढूंढा हम लोगों ने, लेकिन हमें वो सांप नहीं मिला। और फिर जाके हम सो गए और रात बीत गई और सुबह हम उठे और अगला दिन जो था वो संडे का दिन था और हम आराधना कर रहे थे। जब हम आराधना कर रहे थे एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स आई और हमारे चर्च को घेर लिया और फिर कोतवाल साहब आकर के हमसे पूछने लगे। जिन लोगों के नाम उस केस में थे उन सबके नाम लिए। उनमें से कोई भी व्यक्ति चर्च में नहीं था, लेकिन मैं था, इसलिए मुझे और मेरी पत्नी को उठा करके वो कोतवाली ले गए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ना मुझे मारा, ना मुझे पीटा, ना मुझसे बदतमीजी की, लेकिन बहुत ही चालाकी से उन्होंने मैं फंसाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है एप्लीकेशन तैयार की और उसमें धोखे से मेरा सिग्नेचर करवा लिया और उसके बाद मुझे भेज दिया गया जेल। और जब मैं जेल में गया तब वहाँ हमारी चेकिंग शुरू हो जाती है कि कहीं कोई पैसा तो छुपा के नहीं रखा हुआ है। तो पूरा हमारी तलाशी ले ली गई और उसके बाद जो है हमें एक बैरक में बंद कर दिया गया, जहाँ पर 80 से 100 लोग रहते हैं, जिसे मुलाहिजा कहते हैं, जहाँ पर नए बंदी लोग आते हैं। तो वहाँ पर हमें डाल दिया गया। वहाँ पर 2.5 फुट की दरी में, फर्श में और सट के सोना पड़ता है। खाना जेल का जो है वो खाने योग्य नहीं होता है, केवल जीने के लिए वो खाना दिया जाता है। उस समय जब हम गए थे ना ही हमारे पास प्लेट थी, ना ही हमारे पास कोई सामान था, ब्रश भी नहीं था, साबुन भी नहीं था। तो पहला दिन जो था, पैसे भी नहीं थे, तो पहला दिन तो हमसे झाड़ू लगवाई गई, पोछा लगवाया गया, पूरे जो कैंपस था उसमें पोछा लगवाया गया और ये बहुत मेहनत का काम था और बहुत ही डांटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है। ये सब हमारे साथ हुआ। सो हम चुप रहते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं करते थे। मैंने जेल के माहौल को देखा, वहाँ कोई इज्जत नहीं है, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई प्रेम नहीं है। 23 अक्टूबर को एक और कलीसिया में जो है सताव हुआ था, वहाँ से पासवान और उनके साथ 3 विश्वासियों को भी जेल में डाल दिया गया था। तो उस पास्टर के साथ हमारा जो है मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे बहुत आत्मिक रीति से भी और भावनात्मक रीति से भी उन्होंने बहुत सहयोग किया और इस तरीके से हम लोग वहाँ 10 दिन रहे। उसके बाद हम सब दूसरी बैरकों में चले गए।
जेल में सिर्फ दीवारें ही देखने को मिलती हैं, कोई काम नहीं है और कोई भी अपना नहीं है। वहाँ हर प्रकार के अपराधी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया, झूठे आरोप लगाए गए हैं, वो भी आते हैं। सुबह 6 साढ़े 6 बजे बैरिक खुल जाती थी और फिर दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक बैरिक बंद रहती थी और फिर शाम को 6 बजे बैरिक बंद हो जाती थी। और वहाँ बहुत परेशानी थी, गर्मी बहुत थी, मच्छर बहुत थे और लेटने में जब हम लेटते थे तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि फर्श में लेटना पड़ता था। पतली सी एक दरी थी और रात रात भर हमको नींद नहीं आती थी। और लोग वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा नशाबाजी करते हैं। और वहाँ पर जो है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। परिवार की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और कलीसिया पूरी रीति से टूट चुकी थी। कलीसिया के विषय में भी सोचते रहते थे, बहुत सारी चिंताएं हमारे मनों में आ जाती थी। लेकिन हम अपने बैरक में जा कर के, जो छोटा सा एक बिस्तर था 2.5 फुट का, उसमें बैठ जाते थे और फिर प्रार्थना करते थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने वचन का इंतजाम किया। हमें वहाँ से एक नया नियम मिला वहाँ के बंदियों के द्वारा। जब जब हम निराश होते थे तभी परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता था और हमें परमेश्वर के वचन याद आ जाते थे कि ये तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और ये तो हमारे साथ होना ही है। साथ ही साथ बहुत सारे प्रभु के दासों की जो गवाहियाँ हमने सुनी थी और जो गवाहियाँ हमने YouTube के माध्यम से देखी थी, उन गवाहियों के द्वारा भी, उन प्रभु के दासों के द्वारा भी हमें सामर्थ्य मिलती थी कि जब प्रभु के बहुत सारे दासों ने हमसे ज़्यादा दुख सहा है, जेलों में रहे हैं और उनके साथ बहुत उनको प्रताड़ित किया गया है प्रभु के लिए, तो हम तो कुछ भी नहीं है। और उस नए नियम को हमने कई बार पढ़ा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जब भी मैं दुखी होता था या ऐसा लगता था कि अब क्या होगा, क्या ये केस ख़त्म हो पाएगा, तो कोई ना कोई अच्छी खबर हमारे जो प्रिय लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, वो आ करके हमें देते थे। लेकिन ऐसा भी समय आया जब मैं बहुत आनंदित हुआ, मुझे मन में शांति मिली, क्योंकि बहुत सारे नए लोग मेरे पास आते थे और मैं उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाता था। कई दुखी लोग, घबराए हुए लोग, परेशान लोग मेरे पास आते थे, मैं उन्हें शांति देता था। और ये एक बात थी कि हम कहते थे कि अगर जेल है तो बेल है, और मैं उनको ढांढस देता था कि परमेश्वर में भरोसा रखो, छूट जाओगे, जल्दी ही चले जाओगे। तो लोग मुझसे कहते थे कि भैया आप प्रार्थना करते हैं, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करो ताकि हम छूट जाएं। और हम प्रार्थना करते थे और बहुत से लोग छूट भी गए। हम सुबह उठते थे और जब शाम को अपने बैरक में जाते थे तो हम लोग प्रार्थना करते थे। तो कई लोग आ करके हमारे बीच में प्रार्थना में सहभागी होते थे कि भैया आप अपने प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला और बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास भी किया। और बहुत से लोग कहते थे कि हम जब छूट जाएंगे यहाँ से तो हम जरूर आपसे मिलने आएंगे और आपके भवन में संगति करने आएंगे कि चर्च में क्या होता है। वचन कहता है कि उनकी जो बंदी गृह में ऐसी सुधी लो जैसे तुम स्वयं कैद में हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन परीक्षाओं के समय में या इन सताव के समय में हमारे जो कलीसिया के लोग थे उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। मैं जेल में था, उन्होंने मेरे परिवार को संभाला और हर प्रकार से उन्होंने हमारे परिवार की मदद की। बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है और बहुत से लोगों ने फ़ोन करके हमारे परिवार से पूछा है और बहुत से लोगों ने हमारे परिवार को अपने घर बुला करके उनको भेंटें दी है कि हमारे परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। मैं उनके लिए भी परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं आप सबों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब प्रभु के किसी भी सेवक या प्रभु के किसी भी विश्वासी के ऊपर सताव आए और वो बंदी गृह में जाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है, प्रभु के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे
ऐसे समय में उस परिवार की देखभाल करें, उस परिवार को संभालें, या जो प्रतिफल परमेश्वर अपने उस सेवक को या उस विश्वासी को देगा, उसका दुगना परमेश्वर आपको भी देगा, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में आपने उनकी सुधि ली है, उनके परिवार की सुधि ली है। और यदि आप मेरी गवाही के द्वारा आशीषित हुए हैं तो मेरे लिए, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम इस केस से छुटकारा पाएं और स्वतंत्रता पूर्वक प्रभु की सेवकाई आगे कर सके, क्योंकि हमने पूरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया है। चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, हम पौलुस के समान ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए जिएंगे, मसीह यीशु के लिए जिएंगे, और चाहे उसके लिए हमें अपने प्राणों की हानि ही क्यों ना उठानी पड़े। परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा बहुत आशीष